नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला फैक्टर है प्राइस। प्राइस के कारण देखो डिमांड पे इफेक्ट होता है। जैसे प्राइस डिटरमाइन द डिमांड, डिमांड निश्चित करता है फॉर कमोडिटी टू द लार्ज एक्सटेंट। कंज्यूमर प्रिफर टू परचेज द प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी। कंज्यूमर क्या प्रिफर करता है? प्रोडक्ट परचेज करेगा इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस, है ना। जो प्रोडक्ट की प्राइस क्या रहेगी, लेस रहेगी, तो ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा। एंड दे परचेज प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटी, और स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करता है व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज हाई। यानी प्रोडक्ट की प्राइस कैसी रहेगी? हाई रहेगी, तो डेफिनेटली वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करेगा, कम लेगा क्वांटिटी। इसका ही मतलब क्या? डिमांड पे अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर है पहला प्राइस। बाद में नेक्स्ट करेंगे तो इनकम। इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर का जो इनकम है डिसाइड करते हैं परचेसिंग पावर, है ना, परचेस करने की ताकत दिखाता है, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट के डिमांड पे उसका इन्फ्लुएंस होता है, परिणाम होता है। राइज इन इनकम, अगर इनकम इन डिमांड फॉर कमोडिटी, है ना, जिसकी इनकम कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, तो डेफिनेटली वो कमोडिटी कैसा परचेस करेगा? ज्यादा, यानी उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। और उसका इनकम अगर फॉल होता है, लीड मतलब उसका परिणाम क्या होता है? फॉल इन डिमांड फॉर द कमोडिटी, कमोडिटी का डिमांड भी फॉल हो जाएगा। यानी डिमांड पे अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर है इनकम। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस का भी परिणाम डिमांड पे इफेक्ट है। जैसे देखो, इफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लो प्राइस, यानी हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं, देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन कॉस्टली गुड्स। यानी कॉस्टली गुड्स से ज्यादा वो चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स खरीदेगा, क्योंकि दोनों का भी यूज सेम ही है। इफ द प्राइस ऑफ शुगर राइज हो जाएगी, देन द डिमांड फॉर जैगरी, जैगरी का डिमांड क्या होगा? विल राइज। एंड गुड का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, अगर शुगर की प्राइस बढ़ जाती है ना। देन फोर्थ है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसका भी डिमांड पे इफेक्ट होता है। देखेंगे, चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो जाएगा, विल आल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ फॉर अदर कमोडिटी का डिमांड पे अफेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, कार एंड फ्यूल में देखो, इफ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइज, द डिमांड फॉर कार विल फॉल। बढ़ जाती है तो कार का डिमांड फॉल हो जाता है, क्योंकि फ्यूल महंगा हो जाता है तो कोई कार खरीदेगा नहीं। इसका ही मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स इफेक्ट किधर होता है? उसके डिमांड पे होता है। नेक्स्ट है फैक्टर, देखो नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इफ द कमोडिटी इज नेसेसिटी है, नेसेसिटी यानी आवश्यक है, एंड इट्स यूज इज अनअवॉइडेबल, उसका यूज हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब वो प्रोडक्ट हमें चाहिए, देन इट्स डिमांड विल कंटिन्यू टू बी द सेम, तो उसका डिमांड कंटिन्यू ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ करस्पॉन्डिंग प्राइस। करस्पॉन्डिंग प्राइस यानी उसका प्राइस बढ़ने दो नहीं तो कम होने दो, उसका डिमांड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये नेसेसिटी गुड्स है। तो नेसेसिटी गुड्स का परिणाम डिमांड पे होता है। तो एक फैक्टर है कि डिमांड पे परिणाम होने वाले नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल देखो, मेडिसिन टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन रहते हैं, है ना, वो नेसेसिटी है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का तो मेडिसिन खाना ही पड़ेगा, तो मेडिसिन का प्राइस बढ़ने दो तो भी वो डिमांड रहेगा ही रहेगा सेम। इसलिए नेचर ऑफ प्रोडक्ट का भी परिणाम डिमांड पे होता है। ओके। 6 देखो, साइज ऑफ पॉपुलेशन। लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर कमोडिटी, है ना। जो एरिया में देखो साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है तो उधर कमोडिटी का डिमांड भी ज्यादा रहेगा। एंड स्मॉलर साइज ऑफ पॉपुलेशन रहेगा तो स्मॉलर विल बी द डिमांड फॉर कमोडिटी, है ना। जहां पॉपुलेशन कम है तो डिमांड, वो प्रोडक्ट का कमोडिटी का डिमांड भी कम रहेगा। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन भी एक ऐसा है फैक्टर्स है जिसका परिणाम डिमांड पे होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है जिसका परिणाम डिमांड पे होता है। तो इसका देखो पॉइंट्स को अच्छी तरह समझो तो आपको एक्सप्लेनेशन इजीली समझ में आएगा क्या लिखने का। देन देखो 7 है एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। अगर फ्यूचर प्राइस के बारे में हमें एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन मतलब होप्स है कि वो बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, तो वो बेस पे हम लोग क्या करते हैं? प्राइस प्रोडक्ट डिमांड करते हैं। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है।
इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रही है कि प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, फ्यूचर में प्राइस फॉल होने वाली है, तो वो क्या करेगा, ही विल बाय लेस इन द प्रेजेंट, है ना, वो प्रेजेंट में क्या करेगा, कम लेस करेगा, क्योंकि उसको मालूम फ्यूचर में उसकी प्राइस और कम होने वाली है। तो अभी क्यों वो ज्यादा खरीदेगा, क्योंकि उसको मालूम फ्यूचर में कम प्राइस में मिलेगी। तो प्रेजेंट में वो कम बाय करेगा एट अ प्रिविलिंग प्राइस। प्रिविलिंग मतलब अभी फिलहाल जो प्रेजेंट मार्केट प्राइस है उसको बोलते हैं प्रिविलिंग। तो प्रेजेंट प्राइस में वो कम, प्रेजेंट प्राइस में कम खरीदेगा, क्योंकि फ्यूचर में उसकी प्राइस कम होने है। फॉर एग्जांपल दे देखो, गोल्ड, गोल्ड की प्राइस अभी सपोज 10,000 है, आगे जाके उसकी प्राइस अगर 8,000 होने वाली है तो कोई भी गोल्ड अभी नहीं खरीदेगा, है ना, क्योंकि वो फ्यूचर में 8,000 पे जाने वाले है। सिमिलर देखो, ही एक्सपेक्ट द प्राइस टू राइज इन फ्यूचर, फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने वाली रहेगी तो ही विल बाय मोर इन अ प्रेजेंट एट द प्रिवेलिंग प्राइस, है ना। अभी गोल्ड की प्राइस सपोज फ्यूचर में 10,000 की प्राइस 15,000 होने वाले है, तो कोई भी गोल्ड क्या करेगा, प्रेजेंट वैल्यू में ही खरीदेगा, भले वो 10,000 का 12,000 हो गया तो भी खरीदेगा, क्योंकि उसको मालूम है फ्यूचर में और उसकी प्राइस 15,000 होने वाली है। तो ये एक्सपेक्टेड प्राइस रहती है, जिसके कारण हम लोग डिमांड क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो एक फैक्टर है। 8 वाला फैक्टर देखो एकदम इजी है, एडवर्टाइजमेंट, है ना, जितनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करेंगे उसका वो डिमांड उतना बढ़ेगा। जैसे एक्सप्लेनेशन देखो, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, स्कीम है, इफेक्टिव सेल्समैनशिप है, ये सब एडवर्टाइजिंग के कारण क्या होता है, टेंड टू चेंज द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, एंड लीड टू डिमांड फॉर मैनी प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं। आप एडवर्टाइजिंग में देखो, टीवी में एडवर्टाइज देखते हो तो वही प्रोडक्ट का डिमांड आपके दिमाग में आते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, कोई कॉस्मेटिक रहेगा, टूथब्रश रहेगा, ये जो यूज करने वाले डेली प्रोडक्ट है वो आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वही लेने जाते हैं। तो एक एडवर्टाइजिंग फैक्टर है, उसका परिणाम क्या होता है, डिमांड पे होता है। 9th वाला देखो, टेस्ट है, हैबिट है, फैशन है ना। मार्केट में जैसे टेस्ट चेंज हो जाएगी, डिमांड चेंज होएगा, फैशन चेंज हो जाएगी, डिमांड चेंज होएगा। तो ये एक फैक्टर है कि जिसका अफेक्ट डिमांड पे होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है, टेस्ट एंड हैबिट ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब परिणाम होता है डिमांड फॉर कमोडिटी पे। ओके, इफ द कंज्यूमर लाइक टू ईट चॉकलेट और कंज्यूम टी, तो ही विल डिमांड मोर ऑफ देम, तो उसका डिमांड ज्यादा करेगा, है ना, क्योंकि वो कैसे है, टेस्ट के लिए लोग जाना जाते हैं। सिमिलरली व्हेन द न्यू फैशन हिट द मार्केट, कोई फैशन देखो मार्केट में आई और वो हिट कर रही है, तो कंज्यूमर वो डिमांड करेगा दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमोडिटी का। एंड इफ द कमोडिटी गोज आउट ऑफ फैशन से चली गई, देन सडनली द डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टेंड टू फॉल, कम हो जाएगा, क्योंकि वो फैशन अभी नहीं है मार्केट में, वो सस्ते में देंगे तो भी नहीं लेगा। तो फैशन का भी इफेक्ट होता है डिमांड पे, टेस्ट एंड हैबिट का भी इफेक्ट होता है डिमांड पे। तो ये सब डिफरेंट फैक्टर्स है जिसके कारण डिमांड कम जाता था। खाली प्राइस ही एक फैक्टर नहीं है जिसके कारण डिमांड कम जाता होता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसका डिमांड पे परिणाम होता है। तो इसके पॉइंट्स अच्छी तरह समझो तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। पॉइंट को बेस बनाओ, पॉइंट अगर समझ में आया तो आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। ओके, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट।